उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में संचालित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की सुरक्षा करने का जिम्मा निभा रहे सुरक्षा अधिकारी राकेश भार्गव पर इन दिनों गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना क्षेत्र के डैम और पावर प्लांट में बीते वर्षों से सेवा दे रहे भूतपूर्व सैनिकों ने गंभीर आरोप चस्पा कर दिए। बताया, हमारे सुरक्षा अधिकारी पावर प्लांट की सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बताया गया कि इनके द्वारा हम लोगों से मनमाफिक काम कराया जाता है और नियम विपरीत कार्य नहीं करने पर प्रताड़ित किया जाता है। बताया गया कि बीते दिनों सुरक्षा अधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कबाड़ की गाड़ियों को पावर प्लांट के डैम के ऊपर से निकलवाया गया, जिसका विरोध करने पर यातनाएं दी जा रही हैं। पावर प्लांट की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने बताया, सुरक्षा अधिकारी के द्वारा पावर प्लांट क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों से पैसे की अवैध वसूली कराई जाती है। उन्होंने बताया कि इसका विरोध करने पर हमारे सहकर्मी नरेंद्र सिंह सेंगर को कार्य से अलग कर दिया गया। पीड़ित सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि उक्त मामले की शिकायत हम लोगों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है, किंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक वहीं संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल चर्चित मामले में पावर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं ये तो देखना दिलचस्प होगा ही, लेकिन हम सुरक्षा अधिकारी से बात करेंगे। उसके अलावा हमारे सहयोग से भी चर्चा करेंगे और जो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी हैं पावर प्लांट से जुड़े हुए उनसे भी संपर्क करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र सिंह सेंगर, भूतपूर्व सैनिक। मैं मध्य प्रदेश संजय गांधी ताप विद्युत सेंटर में भूतपूर्व सैनिक के समिति की तरफ से कार्यरत था, गार्ड के रूप में। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि जब हम भूतपूर्व सैनिक, हमें सिखाया गया है कि कभी भी गलत नहीं करना है, तो हमारे सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री SK भार्गव द्वारा बहुत ही हम सैनिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमसे अवैध काम के लिए हमें कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल की घटना में 27 मार्च को कबाड़ से भरे हुए 2 ट्रक संजय गांधी बांध के ऊपर से निकाले गए, जो कि बिल्कुल गलत था, जिसके लिए कि जब हम सैनिकों ने उसके लिए रोक किया कि ये मना है, वहाँ से एक खाली गाड़ी, लाइट व्हीकल छोड़ के बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाने दी जाती हैं। ये कलेक्टर महोदय का क्लियर आदेश है, पर उस आदेश का उल्लंघन करते हुए इन्होंने बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से निकाली। जब हमने उन्हें रोका तो उस पर मुझको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। और इनका ये कहना है कि हम किसी को भी नौकरी से निकालने से पहले उनको वार्निंग लेटर देते हैं। मुझको ऐसा कोई लेटर नहीं दिया, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। मुझको सीधे तत्काल प्रावधान से नौकरी से विलंबन कर दिया गया। मुझको यह कहा गया कि मैं अनुशासनहीन था, मैंने अनुशासनहीनता की। जबकि अभी हाल फिलहाल की घटना में 26 जनवरी को मैं पुरस्कृत किया हुआ था, क्योंकि राखा डैम में मैं कम से कम 6 से 7 टन चोरों द्वारा लोहा पकड़वाया था और अपनी ड्यूटी के दौरान में लोहा पकड़वाया था, जिसके लिए कि मुझको पुरस्कृत भी किया गया था 26 जनवरी को। और जब हमने इन सब चीज़ों की रिपोर्ट किया प्रशासन में, तो हमारे मुख्य अभियंता का ये कहना था कि ये 27 मार्च को ट्रायल बेस पे 2 ट्रक निकाले गए, उसके बाद हमने बंद कर दिया, जबकि ये पूर्णतः गलत है। 28 मार्च को पुनः 3 कबाड़ से भरी हुई बड़ी बड़ी वाहन वहाँ से दोबारा गुजरी हैं और हम इसकी लिखित रिपोर्ट MD साहब जबलपुर शक्ति भवन में जाकर के करके आए थे, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। या हो सकता है कि आपस में ही कुछ साठ गार्ड बैठा के उस कार्रवाई को विलुप्त कर दिए। उसके बाद हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को भी ज्ञापन दिया, और कलेक्टर साहब ने जैसा कि हमें आश्वासन दिया था कि इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, उन्होंने पाली SDM साहब के पास जांच को भेजा था, पर अभी तक उसका कोई वो नहीं हुआ। और आने वाले विगत समय में हम सारे बहुत ही ज़्यादा त्रस्त किए जा रहे हैं कि हमारे सैनिकों को ऊपर दबाव डाला जाता है कि मतलब मेरा साथ छोड़े और शांति से चुपचाप रहो यहाँ, नहीं तो मैं आप लोगों को भी नौकरी से निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है और गनमैन में ये संजय गांधी ताप विद्युत में सेवारत हूँ। और पिछले महीने क्या बोलते हैं, ये भार्गव साहब के द्वारा जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो गाड़ियों का कबाड़ पकड़ा गया था, हम लोगों ने पकड़ा था, और उसकी हमने शिकायत यहाँ के जितने अधिकारी हैं और कलेक्टर साहब तकरीबन सभी को दे दिया है, लेकिन उस पर कोई भी विचार नहीं हो रहा अभी तक। वो सब पड़ा, गाड़ी कहाँ पकड़ी गई? ये अपने डैम के ऊपर पकड़ी गई थी। कहाँ से निकाला? ये प्लांट से आई थी। कहाँ जा रहा है? और ये प्लांट से आगे जहाँ इनका मतलब स्टोर होता है वहाँ उसको जा रहे थे। क्या नियम है?
नियम तो ये है कि कोई भी अगर कबाड़ या कोई भी मतलब बड़ी गाड़ी प्लांट के ऊपर आती है, इसके ऊपर डैम के ऊपर आती है, तो उसके लिए क्या है, कलेक्टर महोदय को बताना पड़ता है, प्लस वहाँ एक इंजीनियर रहता है, उसको जानकारी देनी पड़ती है, प्लस जो वहाँ सुरक्षा सैनिक होते हैं उनको भी जानकारी देनी पड़ती है कि गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको निकालना है, क्या करना है। लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी न सुरक्षा सैनिक को दी गई वहाँ के, और न ही किसी अधिकारी को दी गई, कलेक्टर को दी गई। क्या आप लोगों ने और हम चाहते हैं कि जो कि हमने ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी किया वहाँ पे, उन गाड़ियों को पकड़ा, उसके बदले में हमारे एक जवान को सस्पेंड किया गया, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से ड्यूटी करने का ये परिणाम तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर यहाँ की सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना हम आगे के लिए रास्ता तय करेंगे। क्या करेंगे? आगे के लिए ऊर्जा मंत्रालय हो सकता है जो हमारी सुनवाई सुने, नहीं वो नहीं सुनते तो फिर जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके पास जा सकते हैं। अभी क्या प्रतिक्रिया मिली अधिकारियों से? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, हर जगह हमने देख लिया, कहीं कम से कम 1 महीने हो चुके हैं, कोई भी प्रतिक्रिया कहीं से नहीं मिल रही है। और वो जो अधिकारी है खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे जवानों को मतलब आए दिन परेशान कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक जवान जो कि छुट्टी काट करके आया है, वो भी बेचारा साइन किया हुआ था जिसमें हमने शिकायत की थी, तो उस जवान को ऑफिस से बुला करके उसको बोलते कि तुमने भी साइन किया हुआ है ना इस पे शिकायत पे, तो उसको 2 दिन ड्यूटी पे मतलब बैठा दिया गया बिना मतलब के। अभी कितने लोगों को प्रबंधन ने काम से लगती है? अभी उनको तो 2 दिन के लिए बैठा दिया गया, फिर ऑफिस से बुलाया है, अब बुला करके फिर उनको समझा बुझा करके इस सब में मत रहो, फिर वापस ड्यूटी पे ले लिया उनको। अभी कितने लोगों को सेवा से अलग किया गया? सेवा से हमारे एक सैनिक को अलग कर दिया गया, जो कि 1 महीने होने जा रहा है उसको भी। मेरा नाम विनीत कुमार सिंह है। मैं गनमैन की पोस्ट पे पदस्थ हूँ संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट में, लेकिन सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार भार्गव साहब के द्वारा हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे कि छुट्टी से काट करके आने के बाद में 2-2 दिन 3-3 दिन बैठा देते हैं बंदों को, बोलते हैं आप लोग नेतागिरी करते हो, दादागिरी करते हो, आप लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, और ऐसे बातों का प्रयोग करते हैं जो कि कैमरा के सामने और आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकते हैं। इस तरह के आप लोगों पे भी आरोप लगता है कि आप लोग अवैध वसूली करते हैं, ट्रक वालों से 10-20 रुपए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन 3 नंबर गेट में भूतपूर्व सैनिक जो ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनसे ड्यूटी के ऊपर टीपी का जो एंट्री होता है उसके लिए 10 रुपए का चार्ज लेते हैं, बोले कि इसको लेना है, और लेते हैं हम। आपने देखा भी होगा, रजिस्टर बकायदे है, उसमें एंट्री होता है। शाम को जो 8 घंटे के बाद में ड्यूटी में नेक्स्ट ड्यूटी वाला रहता है, उसको हम चार्ज में दे करके क्या वसूली का क्या तरीका है? वसूली का तरीका ये है, जो ड्यूटी पे बंदा रहता है तो वो अपना 10 रुपए पर हेड राखड़ वाली गाड़ी का जो टीपी होती है एंट्री करते हैं। तो राकेश कुमार भार्गव साहब के तरफ से आदेश है हमको कि हर गाड़ी से 10-10 रुपए लिया जाएगा। जैसे कि हम 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ड्यूटी देने के बाद में दूसरा बंदा आता है तो उसको हैंड ओवर टेकिंग करते हैं कि ये इतनी गाड़ी आई थी और इतना टोटल पैसा हुआ। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ये देखिए, जैसे कि ये टोटल हिसाब ड्यूटी हर शिफ्ट में ये पैसा राकेश कुमार भार्गव साहब के पास में जाता है। उसके आगे कहाँ जाता है, क्या करते हैं, इसका हमको कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वर्दी के ऊपर ही इस तरह की वसूली धांधलीबाजी करवाया जा रहा है, जो कि हम शासन प्रशासन से चाहेंगे कि इसकी गहराई से सीबीआई जांच हो और हम लोगों को न्याय मिले। मैं प्रदीप द्विवेदी, एक्स आर्मी पर्सन, संजय गांधी ताप विद्युत गृह में अभी कार्यरत हूँ। जब से ये कबाड़ की गाड़ी जब से डैम के ऊपर से निकली हुई है, उस दिन से मेरी ड्यूटी कंटिन्यू एक ही जगह पे स्थायी रूप से लगाई गई है, जो कि ये शिफ्ट रोस्टर के हिसाब से नहीं है। और हम इसमें रिक्वेस्ट करते हैं भार्गव साहब द्वारा, हमारे सुरक्षा अधिकारी द्वारा, उनके पास हम जाते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। तो वो हमसे महंगी शराब की डिमांड करते हैं और हमको धमकी दी जाती है कि आप हम अपना बयान जो हमने साइन करके दिया है उसमें दबाव दिया जाता है कि थाने में हम उल्टी गवाही दें। ये जो खबर है या ये जो शिकायत जो भी है, ये मेरे पास तो संज्ञान में तभी आई जब जबलपुर से मेरे पास एक लेटर आया था। यहाँ इन लोगों ने शिकायतकर्ताओं ने शायद मुझे तो कभी शिकायत नहीं की, परंतु शायद जबलपुर में शिकायत की है, कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की है। और वो कापी मेरे पास जब आई थी, तो जैसे ही मेरे पास वो कापी आई तो मैंने तुरंत सुरक्षा अधिकारी जो हमारे उनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, ऐसी हेडक्वार्टर, उनको निर्देशित किया कि आप पूरी इसके मामले की जांच करें और इनको अगर जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
तो उन्होंने पूरी जांच की है और उसके बाद में पूरी जांच रिपोर्ट हमने हेड ऑफिस जहाँ से हमारे पास शिकायत आई थी वहाँ भेज दी है। वहाँ से जैसे भी निर्देश आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी शिकायतकर्ता का जो डायरेक्ट इन्होंने कहीं पे और जगह पे शिकायत की, ये थोड़ा सा गलत कदम है उनकी तरफ से। अगर हमारे अंडर में काम कर रहे हैं तो पहले उनको हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उनसे बात करना थी या फिर मेरे पास आके बात करना थी। अगर मामला हम नहीं सुलझाते तो जाके कहीं ऊपर जाके बात करना थी। तो ये कदम थोड़ा सा उनकी तरफ से गलत उठाया हुआ है। जैसे सर वाहन निकलने की बात आ रही है, गेट के ऊपर से निकलवाते हैं सुरक्षा अधिकारी दबाव करके, तो क्या वाहन निकालने की बात तो सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने उसमें जब रिप्लाई दिया है उसमें लिखा है कि वाहन निकलवाए। उसने सिर्फ 2 वाहन निकलवाए हैं, वो भी कंडीशन टाइप बता रहा है वो कि ये जो स्क्रैप वाली गाड़ियां नॉर्मली पौड़ी वाला जो रास्ता है वहाँ से जा रही हैं। तो पौड़ी वाले रास्ते पे क्या एक ब्रिज बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर दिन में कुछ पानी वानी काफ़ी गिरा हुआ था तो वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो गाड़ियाँ वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। तो उस चक्कर में जो बता रहा था 8 टन की गाड़ियाँ थी तो 2 गाड़ियाँ शायद उसने निकलवाई। उसी समय ये शिकायतकर्ता लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद में जब 2-3 दिन बाद मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने तुरंत मना किया कि उस बांध के ऊपर से इस टाइप की कोई भी गाड़ियाँ नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद कोई भी गाड़ियाँ नहीं निकली। ऑनलाइन पर हमारे साथ सुरक्षा अधिकारी भार्गव जी जुड़े हुए हैं। भार्गव जी नमस्कार। नमस्कार। भार्गव जी, आपके पास सुरक्षा अधिकारी पावर जनरेटिंग कंपनी इसका उत्तरदायित्व है। दरअसल एक खबर यहाँ से आई और उस पर वर्जन आपका लेना था। आप पर आपके जो मातहत है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका कारण है? कौन मातहत? किसी को आपने सस्पेंड किया है या नौकरी से निकाला, इस तरह जो सुरक्षा कर्मी आपके हैं? अब कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जी जी, और अनुशासनहीनता कर रहा है, हाँ हाँ कंपनी की छवि खराब कर रहा है, हाँ तो प्राइवेट वो है पर्सन, वो तो हाँ। अनुबंधित व्यक्ति है, कोई कंपनी का थोड़ी है वो। अच्छा। एक अनुबंधित व्यक्ति है गार्ड के उसमें। हाँ हाँ तो अनुबंधित व्यक्ति गार्ड है और ऐसी हरकतें करेगा तो उसको क्या रखेंगे क्या? कंपनी के लिए जो भविष्य में खतरा बने, है ना, किस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति का है। क्या ऐसा है मामला? भाई उस पर आपराधिक प्रमाण दर्ज है। अपने ही एक साथी को उसने जान से मारने की कोशिश करी, मतलब पाली थाने में प्रकरण दर्ज है 506/294। कितना पुराना प्रकरण है ये? कभी का भी हो, 2-4-6 महीने हो गए, 7 महीने। अच्छा, और इनको जब संज्ञान में आया तो कार्रवाई करी। अच्छा, और इनका तो जो आरोप है वो इस तरह का है कि ओवरलोडेड वाहन जो है वो डैम के ऊपर से निकालने को लेकर कोई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई वाहन ओवरलोडेड नहीं निकलते हैं। वो तो एक का वाहन था, उसने कहा कि साहब वो जरा बैटरी प्रॉब्लम है, उसका 60 टन था वजन, कोई ऐसा नहीं कि हैवी ट्रक था। 6 चक्के का वाहन जो हल्के वाहन में आता है, 60 टन था। और डैम की कैपेसिटी सिविल वालों से पूछा तो 20-25 टन तक है। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो तो क्या है कि वो लोग खुद ही क्या करे कि उनको वसूली करना था, कंपनी से उनको पैसा कमाना था, उसका उद्देश्य था, ना कि सुरक्षा करना। तो वो खुद ही वहां पे जाके और उसको स्क्रैप वाले को रोका और उससे पैसे की मांग करी, जबकि इनकी कोई ड्यूटी भी नहीं थी। सिविल ड्रेस में वहां पे गए, गाड़ी उसकी रोक के और पैसे मांगने लगे, चोरी का माल है, तू चल थाने, और उसको डरा धमका के। क्या ये सुरक्षाकर्मी पूर्व सैनिक हैं? क्या ये सुरक्षाकर्मी जो आपके हैं ये पूर्व सैनिक हैं? हाँ, वो भूतपूर्व है अपने। ये वही सुरक्षाकर्मी हैं क्या जिन्हें कुछ समय पहले अच्छे काम के लिए सम्मान भी मिला था? देखो तो ऐसा है कि अगर कोई ढंग का काम करे, सम्मान अच्छे काम के लिए अगर मिलता है किसी को, वो आउट ऑफ टर्न के लिए मिला था। कोई ऐसा नहीं कि उनने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी हो या बहुत बड़ा वो किया हो। आउट ऑफ टर्न मतलब ड्रेस अच्छी पहनी थी, उस बात का मिला था। कोई ऐसा थोड़ी कि उनने बहुत महान काम किया था। मतलब सम्मान भी यूं ही दे दिया जाता है, उसके लिए कोई पैनल कोई विचार? वो तो देखो टर्न आउट देख के दिया जाता है। जैसे कोई उसमें टर्न आउट अच्छा है, उसका ड्रेस कैसा है, तो अधिकारी खुद अपनी तरफ से, कोई कंपनी नहीं देती, हमने दिया था उसको। टर्न आउट अच्छा, ड्रेस अच्छी पहनती है, ड्रेस अच्छा पहना है, मतलब बस दे दिया। मगर कर्म गलत करेगा तो थोड़ी हम कुछ दे सम्मान। कपड़े देख के भी सम्मान हो सकता है, काम देख के सम्मान। हाँ, अगर टर्न आउट आपका अच्छा है, फौज में मतलब वर्दी जनता में ये रहता है कि आपका टर्न आउट अच्छा है तो टर्न आउट के लिए भी
आपको कर दिया जाता है, अधिकारी खुद कर देता है हम्म, कि अच्छा टर्नआउट, ताकि दूसरे लोग जरा अपना टर्नआउट अच्छा रखें। ये रहता है उद्देश्य। जी। कोई ऐसा नहीं कि बहुत महान काम किया था उन्होंने। अच्छा, ये जो पूरी कार्रवाई है इसे मतलब ये कार्रवाई आपके द्वारा की गई है या पावर जनरेटिंग कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई है? वो तो क्या है, देखो, अनुबंधित प्राइवेट गार्ड है वो, हम्म, उसके लिए ये नहीं कि कोई बहुत बड़े अधिकारी से वो लेना पड़ेगा। सुरक्षा अधिकारी के अंदर में काम कर रहे हैं, सुरक्षा अधिकारी उनका काम देख रहा है, सुरक्षा अधिकारी ने उनके संस्था को मैसेज लिख के और उसको समाप्त किया। क्या जो नरेंद्र सिंह सेंगर हैं इनके अलावा और भी ऐसे कर्मचारी हैं जो अनियमितता वहां कर रहे हैं और आपकी नजर में? अनियमितता अब जब देखेंगे भविष्य में, अगर इस तरह के करेंगे तो वार्निंग दे रखी है हमने। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग ड्रेस फौज की पहनते थे जो कि गलत था। आईपीसी धारा 140 के तहत तो गलत है। आप फौज की ड्रेस नहीं पहन सकते, मगर ये फौज की ड्रेस पहन के उसका दुरुपयोग करते थे। वो मैंने मना किया था 4-5 महीने की, आप ये फौज की वर्दी, आपकी और समिति ने आपको वो कर रखी है सैंक्शन, वो वर्दी पहनी है। तो उसमें लोग को तकलीफ थी कि हम वो वर्दी नहीं पहनेंगे, प्राइवेट वाले लगेंगे। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है, जब आपको संस्था ने आपको सैंक्शन करी है, वर्दी तो पहननी पड़ेगी। वो वर्दी जो आज पहन रहे हैं लोग 1 तारीख से, देखा होगा इनकी वर्दी चेंज हो गई। हाँ, तो उनको ये भी तकलीफ थी, मगर हमने तो सख्ती से कि अगर जो नहीं पहनेगा हम उसको ड्यूटी पे नहीं ले। हाँ, तो ये भी इनको तकलीफ थी कि हम वर्दी नहीं पहनेंगे, हम फौज वाली पहनेंगे। फौज वाली वर्दी से क्या लोग वगैरह चमकते हैं, डरते हैं, उसका उपयोग करते थे। और यूनियन बना रहे थे जैसे सेंगर, तो भूतपूर्व सैनिकों की यूनियन बना रहे थे। यूनियन बना के इनका प्लान ये था कि भविष्य में हम ही लोग रहेंगे प्लांट की सुरक्षा में, हमारे अंडर में रहेगा कंट्रोल, हम कोई सुरक्षा अधिकारी को नहीं देखेंगे, ना चीफ इंजीनियर के। ये था इनकी भविष्य की प्लानिंग, जो कंपनी के लिए खतरा थी। अच्छा, कंपनी के इनको लिए जरा बलकर की जरा एंट्री के लिए इनको लगाया था मार्च में, तो वहाँ रिपोर्ट आने लगी कि यहाँ साहब पोस्ट पे 10,000 रुपये के बलकर वालों से पैसे मांगना शुरू कर दिए। तो 55-60 बलकर वालों ने साइन करके दिए कि साहब पहले भी प्राइवेट वाले बैठते थे, कभी कोई ऐसी वो नहीं थी। और इसके बाद इनको हटाए, उसके बाद अभी हमारे आदमी बैठ रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है। इन लोगों ने वहाँ बिल्कुल ऐसा कर दिया था ना, छवि खराब हो रही थी कंपनी। बलकर वाले बोले साहब हम हड़ताल करके ऊपर लिखे, वो एक तरफ कवाड़ी ने भी लिख के दिया था। ये माना जाए कि ये जो सुरक्षा कर्मी हैं सेंगर और उनके अलावा, ये अलावा नहीं जी, अलावा जो होंगे इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल सेंगर है। नहीं तो संगठन बना रहे थे तो एक आदमी बना रहे थे ना, बना रहे थे लोग संगठन, सेंगर बना रहा था संगठन, वो नेतृत्व कर रहा था सबका। संगठित रहना अपराध है? संगठित रहना अपराध है? संगठित रहना अपराध नहीं, संगठन बना के और संस्था की छवि खराब करना अपराध है। अच्छा, ये जो आप हायर करते हैं सुरक्षा कर्मी, इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? किस तरह से की जाती है भार्गव जी भर्ती? कैसा मतलब? ये जो सुरक्षा कर्मी आप हायर करते हैं सुरक्षा के लिए पावर प्लांट की, डैम की, इसको ये तो ऊपर से भूतपूर्व कल्याण समिति और संस्था का हुआ है एग्रीमेंट। भूतपूर्व कल्याण समिति अपने भेज, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति। हाँ, भूतपूर्व। ये कल्याण तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे आरोप भी हैं, एक अपराध भी दर्ज है, और आप कह रहे हैं कि उस समय जब ये भर्ती हुआ होगा, जब ना होगा, बाद में हो गया ये, क्योंकि उसको जरा उल्लग बनने लग गई थी कुछ गलत। ऐसा अब तो हमने कह भी दिया संस्था को भूतपूर्व कल्याण कि आप इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी चेक करा करें, क्योंकि क्या है कि कई लोग हाथों कुछ हो जाता है किसी के द्वारा, तो जरा उनकी चेक कर लिया करें पुलिस वेरिफिकेशन की इनके रिकॉर्ड सही है कि नहीं। अब बैठे हुए हैं घर में कई सालों से। अच्छा, चूंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है भार्गव जी, सुरक्षा अधिकारी हैं आप, इस तरह के घटनाक्रम को लेकर के आपने जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें किसी तरह की सूचना दी है? चूंकि उसी समय लेटर लिखने के बाद उसी समय व्हाट्सएप कर दिया था और सूचना दे दी थी जी। क्या? और लेटर भी इनकी शहडोल की समिति को लिखा है मैंने। क्या? शहडोल की? और उसी समय व्हाट्सएप पे सब अधिकारियों को सूचित कर दिया। नहीं, मैं तो जनरेटिंग कंपनी, जैसे पावर जनरेटिंग कंपनी के जो
एमडी है मंजीत सिंह जी, इसके अलावा जो नहीं, एमडी साहब को कॉपी थोड़ी की जाती है, उसके अलावा इंजीनियर को जो की जाती है। जी लोकल में भी अधिकारी हैं उन जो हाँ, तो उनको करी थी ना कॉपी, उसी समय व्हाट्सएप कर दिया था शशि जबलपुर मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के। नहीं, जो जिनको करना चाहिए उन सबको उसी समय व्हाट्सएप कर दिया। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के जो मुख्य अभियंता है शशिकांत माधवी, ये भी इनको भी किया होगा आपने सूचित? उनको भी कर दिया था व्हाट्सएप उसी समय। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस तरह की शिकायत जो आरोप आपके ऊपर लगे तो आपका पक्ष लेना हमारे लिए बेहद जरूरी था। नहीं, वो स्क्रैप जो ट्रक रोका था ना जिनने स्क्रैप कबाड़ी का, उसके भी बयान है। हाँ, और ये 55-60 बलकर वालों के लिखित बयान कंप्लेन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ राकेश भार्गव जी जुड़े हुए थे जो कि जानकारी दे रहे थे, सुरक्षा अधिकारी हैं। उमरिया से हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा कर्मी, इन दोनों के बीच टकराहट का इसे केवल मामला माना जाए या फिर वाकई में डैम की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा अधिकारी या फिर सुरक्षा कर्मी गंभीर नहीं है? क्योंकि केवल यहाँ ऐसा लगता है कि आपस की टकराहट, एक सुरक्षा कर्मी को निकाल देना, बाकी का लामबंद हो जाना, और सुरक्षा अधिकारी ने भी तमाम आरोप, जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाए हैं, सुरक्षा अधिकारी राकेश भार्गव भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। और इन आरोपों के बीच आखिर सच क्या है? हित किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में जो लगे एक्स आर्मी मैन हैं, उनकी जो सेवाएं लगातार वो देते आ रहे हैं। अब वो मामला काफी विवादित समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मामला जब हमारे सामने आया था तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के सुरक्षा अधिकारी हैं RK भार्गव, उनके द्वारा यहाँ जो एक्स आर्मी मैन है जो सेवा दे रहे हैं यहाँ सुरक्षा को लेकर के, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और अनाधिकृत दबाव डाल के काम करवाया जाता है। बीते दिनों उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के बाल जो सड़क है उससे भारी वाहन निकलवाए गए थे, जिसको रोका गया था, जिसको लेकर के उनके द्वारा विरोध किया गया था, इसकी शिकायत की गई थी। इनके द्वारा शिकायत जो है CMD जबलपुर और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शहडोल, मुख्य अभियंता, सुरक्षा अधिकारी सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको दी गई थी और इसमें कार्यवाही की मांग कराई गई थी। उनका ये कहना था कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से काम कराया जाता है। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में वाहन आते हैं, राखड़ वाहन हो या अन्य वाहन हो, उनसे ये 10-10 और 20-20 रुपए की वसूली कराते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इनके द्वारा हमको ड्यूटी में प्रभावित किया जाता है। वहीं एक जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके द्वारा हमसे महंगी शराबें मांगी जाती हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, जो आरोप है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये काफी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में एक जो सुरक्षा कर्मी है एक्स आर्मी मैन, उनको संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कार्य से पृथक कर दिया है, जिसको लेकर के काफी विरोध और बगावत के तेवर सामने नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। जो नरेंद्र सिंह सेंगर हैं, इन्हें लेकर सवाल मैंने भी किया राकेश भार्गव जी से, और वो कहते हैं कि एक अपराध दर्ज है और इसके अलावा जो एक्टिविटी वहां हो रही थी उसके कारण उन्हें हटाया गया है। लेकिन यहाँ से जो आरोप सेंगर और जो तमाम उनके सहकर्मी हैं, जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी तरफ से आरोप राकेश भार्गव पर कुछ अलग तरह के लगाए जा रहे हैं। तो समस्या आखिर क्या है? क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी है, बांध की सुरक्षा, और वहां से भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर, भारी वाहनों के गुजरने को लेकर अगर 2 गाड़ियां भी निकली, 2 गाड़ियां जिनका कहा जा रहा है, वो अगर 2 गाड़ियां भी निकली तो भारी वाहन का प्रवेश वहां कैसे हो सकता है? लगभग ये माना जाए कि अगर किसी तरह से बांध को कोई क्षति पहुंचती है तो उससे तो एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होने वाली है। जी बिल्कुल किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में खबर बनाने के दौरान जब हमारी बात हुई थी, हमने इसमें पक्ष लेना चाहा था। तो जो यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं
उनसे हम लगातार संपर्क किए तो उनसे संपर्क नहीं हो सका, लेकिन ये बात सामने आ रही थी कि उनके द्वारा खड़े होकर के ये वाहन निकलवाए जाते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके जो ये कथित सुरक्षा कर्मी है, जो पीड़ित सुरक्षा कर्मी है, उनके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था अभी बीच में, जहां स्पष्ट रूप से उनने ये कहा था कि हम साहब हम ये वाहन इस वाल के ऊपर से नहीं निकलने देंगे, इसमें क्या है आप सुरक्षा पे आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा करके एक संबंधित वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि भाई साहब राइट नहीं करता है, लेकिन ये सब वीडियो जो वायरल वीडियो उसमें बहुत कुछ दिखाया गया था कि उसमें किस तरीके से जो यहाँ संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना से स्क्रैप की जो गाड़ियां निकलती हैं वो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के वाल से निकाला जा रहा था। तो कहीं न कहीं इस मामले की अगर सूक्ष्म जांच की जाती है तो इसमें परत राज खुलने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में एक शिकायत जो की गई है, इसमें जो यहाँ के 10 मुख्य अभियंता हैं उनके द्वारा ये कहा गया है शशिकांत मालवीय जी के द्वारा कि इसमें हम इसकी तहकीकात करा रहे हैं, और उनके द्वारा तहकीकात कराई भी गई है कुछ स्तर पर के, और उसकी जो प्रतिवेदन है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है, और उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, अगर इनकी मांगे हैं जो उस मांग पे क्या होती है, इनको लेकर के आगे क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, लंबे चौड़े आरोप सुरक्षा कर्मियों की तरफ से हैं। इसी तरह के लंबे चौड़े आरोप जो सुरक्षा अधिकारी हैं राकेश भार्गव उनकी तरफ से हैं। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरह का घटनाक्रम आप बता रहे हैं, बांध की सुरक्षा तो ताक पर रख दी गई है, यही सिद्ध होता है। क्योंकि आरोप से बांध की सुरक्षा नहीं होगी, आरोप से पावर जनरेटिंग कंपनी की सुरक्षा नहीं होगी। सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक दूसरे से उन्हें ऐसा लगता है कि बेहद आपत्ति है। तो ऐसे में सुरक्षा को कहीं एकदम ताक पर रख दिया गया है, यही साबित हो रहा है। और अभी आप जो बता रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों तक, चूंकि भार्गव जी से भी बात हुई, वो भी कहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल पूरी कार्रवाई में अवगत करा दिया गया था। पूर्व सैनिक वहां सुरक्षा में तैनात हैं, इनके ऊपर एक आरोप या एक प्रकरण भी मारपीट का दर्ज है। ऐसे में सुरक्षा कर्मी मारपीट अगर वहां करते हैं, ऐसे व्यक्ति को रखा गया है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में जो तथाकथित सुरक्षा कर्मी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि कार्य करने के दौरान कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसको लेकर के थाना में अपराध दर्ज किया गया था, और वो मामला बीते वर्षों का है। इसके बाद ये लगातार सेवा वहाँ करीब 7-8 महीनों से लगातार देते आ रहे हैं। तो हमने इस बात पे भी तर्क लिया था उनसे। तो लेकिन वहाँ अगर दो सुरक्षा कर्मियों के बीच में झगड़ा होता है और सुरक्षा अधिकारी को उस झगड़े की जानकारी कई महीनों बाद लगती है, उस दौरान यही जो सुरक्षा कर्मी है जो आप आज आरोप लगा रहे हैं, नरेंद्र सिंह सेंगर, इनके ऊपर कभी कोई प्रकरण दर्ज हुआ, उसके बाद उन्हें उनकी सेवा के लिए सम्मानित भी कर दिया गया, और आज इस तरह की स्थिति बनी कि उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया है। तो ये जो तमाम उठापटक है, इसके बीच बहुत बड़ी चूक नहीं लगती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रकरण दर्ज है उसे सम्मानित भी कर दीजिए, और उसके बाद जो है ये कह दीजिए कि वो तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं इसलिए भी सम्मानित कर दिया जाता। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये नहीं लगता कि एकदम बहुत हल्के में इस बहुत जिम्मेदारी वाले काम को लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये किसी गोडाउन की सुरक्षा का मामला नहीं है जहां 10-20 यूरिया और खाद की बोरियां रखी हैं। ये एक डैम है, और वो डैम अगर असुरक्षित होता है तो कितना इलाका प्रभावित होगा, कितना काम प्रभावित होगा, इसका अंदाजा शायद ना तो सुरक्षा कर्मियों को है और ना सुरक्षा अधिकारी को है। वो तो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही मशगूल हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में क्या है कि जो हमारी बात हुई थी उनके द्वारा ये कहा गया था कि कार्य करने के दौरान इनका आपसी विवाद होता है। आपसी विवाद के जो मामला है वो थाने पे पहुंचा था, लेकिन अपराध दर्ज होने के बाद इसकी जानकारी संबंधित विभाग को भी हुई थी, और ये लगातार 7 से 8 महीनों से वहाँ सेवा देते आ रहे हैं। तो इससे पूर्व कार्यवाही न करना कई सवाल खड़ा करता है। और अब अचानक जब ये विवाद हुआ है, ये जो स्क्रैप का मामला था, ये जब मामला उठा और तब जाकर के ये कार्रवाइयां आरंभ की गई है, उनका ये आरोप है
कि इसके पूर्व हम मुझ पर ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही नोटिस जवाब किया गया, ना ही सवाल जवाब किए गए, और इसके बाद ये अब इकट्ठे ये कार्रवाई कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। हालांकि इसमें आगे जांच में आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, हमने भी कोशिश की कि हम जो मंजीत सिंह जी हैं CMD पावर जनरेटिंग कंपनी, उनसे संपर्क कर सकें। लगातार हमने कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है। उनकी अपनी व्यस्तता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम उच्च पद पर बैठकर करने होते हैं जिनमें व्यस्तता अधिक होती है। तो हमने 2-3 बार उनका फोन डायल किया और कोशिश की कि उनसे बातचीत हो सके। उनका पक्ष नहीं आया। हालांकि राकेश भार्गव जी का पक्ष इस पूरे मामले में आ चुका है। उनके अपने तर्क हैं, सुरक्षा कर्मियों के अपने आरोप हैं। उस सुरक्षा कर्मी के जिसे जो एक्स आर्मी मैन है और जिसे अभी निकाल दिया गया है, उनके अपने तर्क हैं। लेकिन इस सबके बीच में ये बेहद जरूरी है कि अपनी बहुत व्यस्तता के बीच में जो उच्च अधिकारी हैं पावर जनरेटिंग कंपनी के, उन्हें डैम की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा और गंभीरता से लेना होगा। केवल ये प्रकरण नहीं, अगर इस तरह का माहौल सुरक्षा कर्मियों के बीच का है और सुरक्षा अधिकारी के बीच का है, तो सुरक्षा तो गौड़ हो गई है। इसमें तो मुझे लगता है कि बस ईगो हर्ट हो रहा है या फिर कुछ और अपने स्वार्थ हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए एक दूसरे पर आरोप और कार्रवाइयां हो रही हैं और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए।